नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थनाओं स्वीकार। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं गुंजन। सनातन संस्कृति में तुलसी पूजनीय है। तुलसी की पूजा तो हर समय उत्तम फल ही देती है, लेकिन कार्तिक महीने में ये फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राक्षस के प्राणों की ढाल बनी थी तुलसी? आखिर वो कौन सी कथा है जिसने भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया? आज हम वो पौराणिक कथा भी जानेंगे। आखिर क्यों होता है देवोत्थान एकादशी पर तुलसी संग शालिग्राम स्वरूप श्रीहरि का विवाह? कार्तिक मास में मिलेगा सबसे बड़ा पुण्य फल। तुलसी विवाह से मिलेगा कन्यादान का फल। तुलसी विवाह से घर में होगा सुख समृद्धि का वास। शुभ मंगल संस्कारों का मिलेगा वरदान। जानिए कैसे करें तुलसी शालिग्राम से जुड़े प्रयोग। श्री हरि की कृपा से बनेंगे शीघ्र विवाह के योग। कार्तिक मास में तुलसी का ध्यान पूजन कितना कल्याणकारी बताया गया है, ये आप जानते ही होंगे। मान्यता ये है कि कार्तिक मास में श्री हरि ने शालिग्राम रूप लेकर तुलसी से विवाह किया था। तभी से कार्तिक और तुलसी का विशेष संबंध है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी तुलसी विवाह की शुभ तिथि। इस दिन के बाद से ही विवाह के शुभ योग बनते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जब शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु माँ तुलसी से विवाह करते हैं, वो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। पौराणिक कथा है कि जालंधर नाम का जो एक राक्षस था, असुर था, जो कि शिव अंश से ही उत्पन्न हुआ था, वो महापराक्रमी था और उसकी जो शक्ति थी वो उनकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा का सतीत्व में इतना तेज था कि उस राक्षस का वध करना असंभव था जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं किया जाए। ऐसे में पूरे देवलोक में हाहाकार मच जाता है और जालंधर उत्पात पर उत्पात करता रहता है, सभी देवताओं को जो है परास्त करता रहता है। तो सब लोग जो है भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। तो भगवान शंकर की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जो है वो जालंधर का रूप धर के और वृंदा के पास जाते हैं और उनका जो है सतीत्व जो है स्पर्श करके नष्ट कर देते हैं। तब जालंधर का वध होता है। लेकिन वो उनसे नाराज हो जाती हैं और उनको जो है कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा काम किया, मैं शिला स्वरूप हो गई हूँ, तो आप भी अब शिला स्वरूप हो जाएंगे, यानी शिला के रूप में हो जाएंगे। तो वही वो शालिग्राम के शिला स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनको आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा सतीत्व नष्ट हुआ, लेकिन तुम मेरी पत्नी स्वरूप अगले जन्म में जरूर से रहोगी। तो फिर उसके बाद वृंदा जो है वो तुलसी के रूप में जन्म लेती हैं और सभी देवी देवता जो है मिल करके भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से जो है तुलसी का विवाह करवाते हैं और इस दिन जो है उनका विवाह संपन्न होता है। तुलसी दरअसल राक्षस कुल में जन्मी वृंदा थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी। वृंदा का विवाह दानव राज जलंधर से हुआ। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तो वृंदा पूजा में बैठकर अपने पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था तो सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस तो ले लिया और सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्री हरि को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। तुलसी का जितना पौराणिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है। इसलिए तो घर घर में तुलसी विराजमान है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन
सभी में ईश्वर की भावना की है। नदियाँ, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास माना है। पौधों में देवियों और देवताओं का वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के हो ही नहीं सकती। तुलसी का नाम भगवान विष्णु से जुड़ा तो तुलसी का धार्मिक महत्व बढ़ गया, लेकिन तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी है। तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोजाना तुलसी के सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी परेशानियां नहीं रहती। गंभीर बीमारियों से उबरने में भी मददगार है तुलसी के पत्तों का सेवन। संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं तुलसी के बीज, और तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ये तिथि परम शुभकारी है, इसलिए इस महामुहूर्त का लाभ उठाइए। तुलसी विवाह कई मायनों में फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अपनी जिंदगी के साथ अपनी किस्मत भी संवार लीजिए, क्योंकि ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती। तो इस शुभ संयोग पर आप भी पा लीजिए सौभाग्य का वरदान। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी का पौधा हर आंगन की शोभा बढ़ाता है। तुलसी का न सिर्फ पौराणिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी गुणों की खान है। जब तुलसी शालिग्राम विवाह का पावन अवसर हो तो इस अति शुभ दिन का लाभ आप भी उठा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं तुलसी उपासना की कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है, साथ ही तुलसी पूजन का वो दिव्य मंत्र जिससे आप जीवन में सुख समृद्धि ला सकेंगे। दैवीय गुणों वाला एक पौधा जिसे घर में लगाना है सबसे शुभ। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी के पौधे की रोजाना पूजा होती है, उस घर पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। सदियों से परंपरा रही है कि घर की महिलाएं सुबह स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी को ही जल चढ़ाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तुलसी विवाह की दिव्य तिथि पर कैसे करनी है आपको पूजा, गौर से समझिए। तुलसी विवाह की पूजा के लिए देखिए सब प्रकार से जो है पहले तो मंडप, सुंदर मंडप तैयार किया जाता है, और गन्ना से जो है ऊख जिसको हम लोग भी बोलते हैं, उससे 5 ऊख लगा के उनका मंडप बनाया जाता है। बढ़िया रोली एप्पल लगा के, रंगोली बना के, सजा के, सुंदर से झालर इत्यादि दिया बत्ती लगा के खूब सुंदर मंडप, विवाह मंडप तैयार किया जाता है। फिर वहाँ शालिग्राम की जो है स्थापना की जाती है और उनके बगल में तुलसी जी को स्थापित किया जाता है। उनको जो है सुहाग के सारे चिन्ह और सुहाग के सारे सामान जो है उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। चूड़ी, बिंदी, पायल, बिछिया, ओढ़नी, और उनका गठबंधन किया जाता है। और इसके पश्चात उनकी आरती की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाया जाता है। नया धान वगैरह जो कुछ भी आया रहता है वो सारी चीजें उनको अर्पित की जाती हैं और उनकी जो है 7 परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार से तुलसी जी का विवाह पूरे विधि विधान के साथ शालिग्राम जी से श्री हरि विष्णु के साथ किया जाता है। पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूल से अच्छे से सजाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। तुलसी माँ का 16 श्रृंगार कर चुनरी ओढ़ाएं। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं। तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। कलश में पानी भरकर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़ककर घी का दिया जलाएं। दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें और फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं तरफ रखकर आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन तुलसी की उपासना के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तुलसी पूजन में देखिए सबसे विशेष सावधानी यही है कि जिस दिन एकादशी रहे उसके एक दिन पहले से ही जो है आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
सात्विक भोजन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी तरीके का क्लेश नहीं करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान और पूर्ण मनोयोग से जो है इस विवाह को संपन्न करना चाहिए। सुख स्वास्थ्य समृद्धि प्रदान करने वाले इस महापूजन को बड़े ही ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक और सावधानी पूर्वक श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समय पर नहीं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। माँ तुलसी हर घर को सौभाग्य का वरदान देती हैं। तुलसी से आशीर्वाद पाने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा के दौरान ये दिव्य मंत्र पढ़कर देवी से हर कामना पूरी करने की प्रार्थना करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। तुलसी जी की उपासना का सबसे बड़ा दिव्य मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इस मंत्र का मन में निरंतर जाप करते रहना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रोजाना तुलसी के सामने बैठकर इस दिव्य मंत्र का जाप करने से तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इस चमत्कारी मंत्र के जाप से आरोग्य का वरदान भी मिलता है। तो तुलसी विवाह के दिन जीवन को सुखद बनाने के लिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। श्री हरि और विष्णु प्रिया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तुलसी के पूजन के लिए देवोत्थान एकादशी बहुत ही शुभ और कल्याणकारी तिथि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा कब नहीं करनी चाहिए, कब तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए? अब हम आपको बताते हैं तुलसी पूजन से जुड़ी कुछ विशेष सावधानियां। तुलसी के पौधे का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि औषधि के रूप में भी उसका काफी महत्व है और तुलसी के पत्तों का सेवन कई तरह से गुणकारी है। चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी की पत्तियों का सेवन किस तरह से आपको सेहतमंद बनाता है। तुलसी मात्र एक पौधा नहीं है, ये आयुर्वेद में काम आने वाली एक महाऔषधि है। इससे जो है कफ नाशक है और ये हर प्रकार के रोग में कारगर साबित होता है। तुलसी के पत्ता के साथ जो है काढ़ा बना करके पीने से सभी प्रकार के जो है कफ, वात और पित्त, इन तीनों से मुक्ति मिलती है। जब भी मौसम परिवर्तित हो रहा होता है तो तुलसी का जो है पत्ता वो खाना चाहिए। ऐसे भी प्रतिदिन जो है तुलसी का भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। उससे जो है भोजन सुपाच्य हो जाता है और शरीर में होने वाली बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी जो है वो तुलसी के तत्व से, तुलसी खाने से, तुलसी का काढ़ा पीने से वो नष्ट हो जाती है। प्रतिदिन तुलसी का सेवन करें और स्वस्थ रहें। तुलसी की एक पत्ती आपको हमेशा सामान्य बुखार से बचाए रखेगी। तुलसी की पत्ती का सेवन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से भी शरीर की रक्षा करता है। तुलसी की पत्ती का सेवन कभी चबाकर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सीधे निगल जाना चाहिए। तुलसी की पत्ती में पारा तत्व विद्यमान रहता है, जो दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी है। ये पौधा बेहद लाभकारी है। देखिए, तुलसी का पौधा जो है बड़े ही पवित्र मन से बाजार से आप लेकर के आइए और साफ मिट्टी, साफ गमले में, बढ़िया मिट्टी का गमला हो, उसको अच्छी से रंगाई पुताई करके और उसमें सबसे नीचे पहले थोड़ा सा चावल यानी अक्षत रखना चाहिए। उसके ऊपर फिर जो है तुलसी के पौधे को स्थापित करना चाहिए। उसमें साफ सुथरी मिट्टी रखनी चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अगर हो सके तो निश्चित ही रूप से गंगा जल डालना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें शुद्ध जल ही डालना चाहिए और शाम के समय उसमें जो है दीपक देसी घी का वो निश्चित रूप से जलाना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी के पौधे की स्थापना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो ये पौधा उसे नष्ट कर देता है।
इसके प्रभाव से घर में धन की वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखें, इसे गंदे स्थान पर बिल्कुल न लगाएं। रोज तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए तुलसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपके जीवन की बगिया में हरियाली ही हरियाली बिखर जाएगी। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।